जय हिंद, जय भारत। मैं रेबल श्रद्धानंद। निर्मला जी, आज का जो विषय है वो आपके ऊपर है। आप हमारी वित्त मंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, और मैं आपके टीवी के एक प्राइवेट चैनल में दिए गए इंटरव्यू के ऊपर देख रहा था और उसके ऊपर अपनी कुछ प्रतिक्रिया रखना चाहता हूं। मुझे बहुत दुख हुआ आपके कमेंट सुन के मैम। मुझे नहीं पता आप ये आंकड़े कहाँ से लाती हैं। आपने उस इंटरव्यू में ये कहा मैम कि लोअर मिडिल क्लास जो होती है भारत में, उसकी न्यूनतम इनकम जो है यानी मिनिमम इनकम है वो 6 लाख से शुरू होती है और मैक्सिमम इनकम 18 लाख तक जाती है। मैम, मुझे बहुत दुख हो रहा है कि पता नहीं आपने इकोनॉमिक्स की पढ़ाई कैसे करी होगी। आप जानते हैं मैम लोअर मिडिल क्लास का मतलब क्या होता है, या लोअर का मतलब क्या है, इसका अर्थ आपको पता है मैम? लोअर, एक सिक्योरिटी गार्ड मैम 8 से 10 हज़ार रुपये कमाता है मैम, पूरे साल में 1,20,000 रुपये। उसे आप कौन से क्लास में रखना चाहेंगे मैम? एक नया क्लास क्रिएट कर देंगे क्या? 6 लाख रुपये मैम, जानते हैं 6 लाख रुपये क्या होता है मैम? 6 लाख में अगर लोअर मिडिल क्लास फैमिली को मिलने लगे ना मैम, वो उसमें से 4 लाख रुपये साल के सेव कर लेंगे। वो अपने बच्चों को आपके सो कॉल्ड इतने अच्छे गवर्नमेंट एडेड एजुकेशन स्कूल्स में पढ़ाएंगे, गवर्नमेंट एडेड हॉस्पिटल से उनकी चिकित्सा करवाएंगे, और आपके इतने अच्छे अच्छे आधुनिक फैसिलिटीज जो पिछले 7 ईयर से बीजेपी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, वह हम इंडिया में, हम वर्ल्ड में बहुत अच्छे रैंकिंग में आ रहे हैं, जैसे कि बीजेपी का ग्राफ बताता है। वास्तविकता क्या है वो तो हम लोग जानते हैं मैम। मैंने भी वोट किया मैम, बीजेपी को वोट किया, लगातार 2 बार वोट किया। लेकिन मैं आप जैसे नेताओं की जब सुनता हूँ ना मैम स्पीचेस, और आप लोगों के आंकड़े, आपके जो डेटा बैंक, आप ये डेटा बैंक कहाँ से लाती है मैम, ये सोच के मैं बहुत सरप्राइज रहता हूँ मैम। आपने बोला 6 लाख न्यूनतम है, 18 लाख मैक्सिमम है मैम। 18 लाख समझते हैं आप मैम? 18 लाख क्या होता है मैम? 18 लाख तो मैम एक अच्छे खासे MBA का पैकेज नहीं है एनम में मैम, पर एनम का, वो भी टॉप इंस्टीट्यूट में पढ़ के। आपके सो कॉल्ड कॉलेजेस से जो बच्चे निकलते हैं, MBA, BTech, आप जानते हैं इनकी पैकेज कहाँ से स्टार्ट होती है मैम? तो इसका मतलब ये सब लोअर मिडिल क्लास में आते होंगे आपके हिसाब से। सो कॉल्ड गुड MBA, सो कॉल्ड गुड BTechs एंड MTechs, ये तो लोअर मिडिल क्लास से आते होंगे मैम। हायर वाले कौन होते होंगे मैम? हाईली रिच पीपल, हाईली रिच इंडस्ट्रियलिस्ट। अपर मिडिल क्लास तो फिर आसमान में रहने और जमीन पर रहेंगे ही नहीं। अपने आंकड़े ठीक कीजिए मैम, देश एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है। आप किस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं? आपने उस दिन बोला मैं मुद्रा लोन में हमने इतने इतने लोगों को दिया, हमने उद्योग वालों को दिया, हमने बुनकरों को दिया। मैम आपने किसको क्या दिया? पेपरों में ही दिया है क्या मैम? आपको मैं चैलेंज करता हूँ निर्मला सीतारमण जी, आई एम ऑफिशियली चैलेंजिंग यू मैम। 100 यूथ लेके मैं आपके पास आने को तैयार हूँ, जो ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स। आप मुझे ये बताएं कौन से ब्रांच से आप उनको ये लोन देंगे मैम? मैं आपके पास ले आता हूँ मैम, और मैं नतमस्तक हो जाऊंगा, क्योंकि जब आप 100 को देंगे, अगला 1 लाख यूथ मेरे साथ तैयार होगा मैम। केवल टीवी में आके ऐसे इंटरव्यूज मत दीजिए मैम। आप लोग अपने घरों में बैठ के थाली पीट रही हैं और आके अपने ये वक्तव्य सुना रहे हैं। अरे आप लोगों को अंदर आइए मैम, लोगों के बीच आइए। आपको तो अभी तक लोअर मिडिल क्लास फैमिली का डेफिनेशन नहीं मालूम है। और मैम एक सवाल है मेरा आपसे और मोदी गवर्नेंस से, आप मुझे ये बताएं मैम कि राजनीति एक सेवा है या नौकरी है? मेरे स्पीचेस बेसिकली मैम कभी होते नहीं है, मैं लिख के कभी नहीं लाता मैम। जो मेरी खुद की फीलिंग्स है, मैंने अपने नाम में रेबल शब्द इसलिए, क्योंकि जो गलत है मैं तो बोलूंगा मैम। आई हैव द राइट टू एक्सप्रेस माई व्यूज। आप मुझे ये बताएं मैम, पॉलिटिक्स, राजनीति, इज इट, ये सेवा है मैम या नौकरी है? अगर सेवा है तो मैम आप लोग तनख्वाह मत लीजिए मैम, और पेंशन मत लीजिए। इतनी हाई सैलरी है आप लोगों की, इतनी फैसिलिटीज है मैम, टेलीफोन कॉल्स की फैसिलिटी, AC की फैसिलिटी, बिजली की फैसिलिटी, ड्राइवर की फैसिलिटी, हाई क्लास ट्रेन की फैसिलिटी, फ्लाइट्स की फैसिलिटी, पेट्रोल की फैसिलिटी। मत लीजिए मैम। आप आइए, लोअर मिडिल क्लास फैमिली की तरह लाइफ को स्पेंड कीजिए, अगर आप सेवा करना चाहती है मैम। और अगर ये नौकरी है मैम, पॉलिटिक्स, अगर राजनीति आप लोगों के लिए नौकरी है मैम, तो इसका कोई एजुकेशनल मापदंड होगा ना मैम, कोई एजुकेशन क्राइटेरिया तो होगा। मोदी जी, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि ऐसा कौन सा डिग्री ले लिया मैं निर्मला सीतारमण जी ने, जो आप एक पहले इनको आप डिफेंस मिनिस्टर बनाते हैं, चंद महीनों के बाद आप इन्हें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस दे देते हैं। अरे डिफेंस तो हमारी शक्ति परीक्षण की बात है। इट इज अबाउट आवर वैलर, इट इज अबाउट आवर स्ट्रेंथ, इट इज हाउ मच मेंटली फिट वी आर, हाउ मच फिजिकली टफ वी आर। हाउ कैन यू गिव अ पोजिशन, बोथ द पोजिशन टू सेम पर्सन? आर दे एलिजिबल फॉर द सेम पोस्ट मैम? सर क्या ये दोनों सेम पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं क्या? मुझे लगा था कि आपने कहा था अच्छे दिन आएंगे तो ठीक है, आप क्राइटेरिया को बदलेंगे। सर आपने तो क्राइटेरिया नहीं बदला, आपने तो दूसरे दलों के नेताओं को अपने पार्टी में लेके आ गए, उनको भगवा रंग दे दिया, उनको नेताएं बना दी। मैं दिल्ली में जनवरी मंथ में इंटरव्यू देख रहा था अनुराग ठाकुर का, फरवरी में, देश के गद्दारों को गोली मारो। बड़ी अजीब बात है, हाईली एजुकेटेड हैं, क्रिकेटर हैं वो, शायद BCCI के हैं, और तो और अमित शाह के पुत्र जो वो सेक्रेटरी बन जाते हैं। लोगों के ऊपर आप लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। आपकी IT टीम के ज्यादातर लोग राहुल गांधी को पप्पू 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 करके बुलाते हैं। देखिए मैंने एक बात सीखा है, अगर आपको हंसना है ना तो सबके साथ हंसें।
If you want to laugh with others. Don't try to laugh at others. It doesn't show your good politics, it shows the political vendetta. अभी प्रियंका गांधी जी ने बसों का इंतजाम किया तो बहुत सारा हवा मच गया कि भाई ये गाड़ियों टेम्पो हैं, वो हैं, फलाना है, ढहका है। अरे सर, आप 2000 बसें लगा दीजिए ना। चलो उन्होंने ऑटो दे दिए, टेम्पो दे दिए, पर उनको कुछ फीलिंग तो रहा, वो दे तो रहे हैं। आप लगा दीजिए 2000 के बदले 4000 बसें। किसने रोक रखा है आपको? उन्होंने तो ये तक कह दिया कि भाई हमारे बसों में आप बीजेपी का झंडा भी लगवा लें। गलत कर दिया क्या सर? उसमें भी आप लोग शोर मचाना लग जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे यू आर ऑलवेज रेडी टू फाइट इंस्टेड ऑफ गेटिंग इट वर्कड। अच्छा देखिए, मैंने नितिन गडकरी का भाषण सुना टीवी में, ये लास्ट वीक की बात है सर। उन्होंने कहा स्वदेशी अपनाओ। चलिए सर, अपना लेते हैं, पर मुझे ये बताएं, मेक इन इंडिया और मेड बाय इंडिया, इन दोनों का डिफरेंस आपके मिनिस्ट्री का कोई एक मिनिस्टर मुझे दे सकता है क्या? मेक इन इंडिया है क्या सर? आप जमीन देते हैं सैमसंग को, जमीन देते हैं ओप्पो को, वीवो को, चाइनीज कंपनी को, साउथ कोरियन कंपनीज को, वो आके अपना प्लांट लगाते हैं, इंडियंस को हायर करते हैं, और उसके बाद प्रॉफिट जो है वो उनके अकाउंट में जाता है, सैलरीज आता है इंडियंस के अकाउंट में। तो मुझे ये बता दें कौन सा मेक इन इंडिया सर? आप मेड इन इंडिया कीजिए ना, आप अपने इंडस्ट्रीज लगाइए, आपको पैसा रेवेन्यू अपने पास रोकिए। अगर इतना दम होता ना सर हमारे मैकेनिज्म में, आपको चैलेंज कर रहा हूं, आप मैकडोनल्ड्स की तरह एक आउटलेट बना लेते सर। 25 रुपए का बर्गर बेचने वाला भी लाखों करोड़ों रुपए डॉलर्स में कन्वर्ट करके इंडिया से लेके जा रहा है। आप छोड़िए मोबाइल फोन तो बहुत बड़ी बात है, 20-20, 50-50 हजार की बात है। आप बर्गर बनवा दीजिए सर, आप ब्रेड्स बनवा दीजिए, रेवेन्यू यहां जनरेट करवा दीजिए सर, मेड इन इंडिया कर दीजिए। व्हाट इज मेक इन इंडिया सर? आप कहते हो स्वदेशी अपना, फॉरेन की कंपनी को आप जमीन अलॉट कर रहे हो, राइट? और आप कहते हो चाइना का बहिष्कार कर दो। आप मुझे बता दें बीजेपी के कौन से नेता के पास इंडिया वालों का फोन है सर? और बीजेपी छोड़िए, किसी भी पार्टी, मैं यहां किसी और पार्टी का माउथ पीस नहीं हूं सर, क्योंकि मुझे देखा गया है, मैं देखता हूं ये चीज। अगर मैं आपके पॉलिटिकल किसी फेलियर के बारे में बात करूं तो लोग तुरंत बोलेंगे भाई ये तो कांग्रेस का आदमी है। इट्स वेरी चीप सर, इट साउंड्स वेरी चीप। ठीक है सर, आपसे पहले हमने कांग्रेस को भी वोट दिया, क्या गलत किया सर? गलत क्या किया भाई? जो मेजोरिटी में आएगा उसको तो वोट देंगे ना। मुझे ऐसा लगता है कि आप ऑपोजिशन को भी नहीं टिकने देते हैं भाई। एक सोशल सिस्टम है, गवर्नेंस का एक सिस्टम है सर। आप अच्छा गवर्नेंस करेंगे पर एक मजबूत ऑपोजिशन, आप तो ऑपोजिशन को ही परचेज कर ले रहे हैं आप लोग। ज्योतिरादित्य सिंधिया को आपने परचेज कर लिया सर, बुरा लगेगा सर सुनने में। ऐसी क्या घुट्टी दे दी सर? एक झटके में एमपी की गवर्नमेंट जो है वो कोलैप्स कर जाती है, वो भी उस दौर में जब कोविड-19 का दौर रहता है। तब आप लोगों को कोविड-19 का अवेयरनेस नहीं होती, तब आपको नहीं लगता कि लोगों के बीच आपको जाना चाहिए। अहमदाबाद में लाखों लोगों की भीड़ आपने कर दिया, नमस्ते ट्रंप कर दिया सर। क्या ये पॉलिटिकल फेलियर नहीं है? आज आप बता रहे अचानक से आपने 25 तारीख को लॉकडाउन कर दिया और 1 महीना तक आप नमस्ते ट्रंप की तैयारियां करवाते रहे सर। व्हाट इज दिस सर? झूठी शान का हमें क्या करना है सर? आज सबसे पहले आप अपने नेताओं को बोलें कि वो कुछ भी बोले ना टीवी में, हेल्प तो आप करना नहीं। मेरी बात सुने सर, सब आत्मनिर्भर है। मजदूर कौन सा मर्सिडीज में घूम रहा है सर? उनके पैर में फफोले गिर रहे हैं। मैंने देखा निर्मला जी ने एक स्टेटमेंट दी, एक लेडीज बेचारी सूटकेस में, उसका बच्चा सूटकेस में बैठा हुआ घसीट के ले जा रही है, तो वो जवाब देती है कि राहुल गांधी को वहां नहीं बैठना चाहिए, राहुल गांधी को वहां जाना चाहिए। अरे राहुल गांधी को जो करना चाहिए वो छोड़िए, आपको क्या करना चाहिए? गवर्नेंस आपकी है, सेंट्रल में आप हैं, पिछले 7 साल से आप लोग हैं सर। हमेशा क्या स्टेट को ही फेल करते रहोगे क्या, या हमेशा ऑपोजिशन को गालियां देते रहेंगे आप लोग? सर मोदी जी चाय वाला पीएम बन सकता है, सुना था, देख भी लिया सर, बराबर। बाकी चाय वालों का क्या सर? बाकी लोगों का क्या सर? प्रवासी मजदूर छोड़िए, प्रवासी क्या होता है सर? सब भारतीय मजदूरी तो है। हर पूरा देश तो वैसे भी मजदूरी कर रहा है सर, पूरा देश मजदूरी कर रहा है। आप जितना ग्रोथ दिखा दो सर, ग्रोथ क्या है वो तो लोगों के जेब में आके देखो ना, लोगों के घर में आके देखो, बैंक अकाउंट में आके देखो कि पैसे हैं किन के पास और किन के पास नहीं है। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा सर आपको, आप अपने मिनिस्टर्स को काइंडली एक इंस्ट्रक्शन दें कि वो कुछ भी वक्तव्य दे। बहुत बुरा दौर है सर, इस बुरे दौर में कम से कम स्टेटमेंट्स अच्छे दें। कुछ अच्छा कर ना सके तो अच्छा बोल ही लें, लोग तो अपना कर ही लेंगे ना सर। सड़क में बच्चा मर जा रहा है, माँ बाप उसे कैरी कर रहे, इससे ज़्यादा दुखद स्थिति क्या हो सकती है सर? ये कोई पॉलिटिकल बात थोड़ी है। लेकिन मेरा एक सवाल हमेशा आपके साथ रहेगा सर कि आप एक बात का जवाब जरूर दें, और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपका संपर्क किसी भी पार्टी से है, कांग्रेस से है, समाजवादी पार्टी से है, तृणमूल कांग्रेस के लोगों से, कृपया मेरा वीडियो उन तक पहुंचाएं और उनको बोलें कि ऑपोजिशन इसलिए कमजोर है, केवल एक कारण है, क्योंकि इन पॉलिटिकल ग्रुप्स के जितने भी लोग होते हैं ना सर, जो सो कॉल्ड प्रदेश प्रवक्ता होते हैं, शायद वो बेहद कमजोर हैं। सांबित पत्र से कैसे बहस कर रहे हैं, मुझे खड़ा कीजिए सर।
मैं बताता हूं संबित पात्रा से क्या बात करनी है, डेटा के साथ, स्मृति ईरानी के साथ बात करना है, मैं करूंगा सर। मैं उनसे पूछूंगा उनका क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन था जो उन्हें शिक्षा मंत्री बना दिया गया था। आप सीबीएसई को हैंडल, मेरे पास बहुत मुद्दे हैं सर, देश के करंट मुद्दे हैं। और सर चिंता मत कीजिएगा, मुझे आपसे कुछ हेल्प नहीं चाहिए सर, प्लीज। फाइनेंशियली मुझे आपसे कोई हेल्प नहीं चाहिए, आपकी पार्टी से तो कम से कम कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देखते हैं प्लीज शेयर कीजिए। मैं चाहता हूं कि एक बार मंच पे आने का मौका मिले सर। और अर्नब गोस्वामी जी, आप जो जिनको बुलाते हैं दूसरे ग्रुप के लोगों का, बोलते इट इज माई शो, इट इज माई शो। गॉड डैम इट, इफ इट इज योर शो, व्हाई आर यू कॉलिंग अदर पीपल मैन? डोंट कॉल देम। अगर आपको लोगों को बुलाना है, बात करना है तो मिलें, बात करें, उनकी सुने। केवल चिल्लाने से आप अच्छा एंकर नहीं बन जाते सर। आई एम वेरी सॉरी टू से, दैट इज द वर्स्ट टाइप ऑफ जर्नलिज्म आई हैव एवर सीन। आई एम वेरी अनहैप्पी सर। मुझे लगता था आपके अंदर स्पिरिट है, पर आप तो लोगों को शोर मचा के चैनल ब्लॉक कर देते हैं, उसको बाहर कर देते हैं। व्हाट इज दिस वे ऑफ जर्नलिज्म सर? कि मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए। मेरे इस क्या फिल्मी शूटिंग करते हैं क्या सर आप? चलिए सर, मुझे बुलाइए अर्नब जी, एक बार अपने चैनल पे बुलाइए मुझे। 5 स्टैटिस्टिक्स पे बात करूंगा, ग्राफ के साथ बात करूंगा, डेटा के साथ बात करूंगा आपके साथ। उसके बाद अगर आपकी बोलती ना बंद कर दी ना सर, तो मेरा नाम बागी श्रद्धानंद नहीं। मैं बीजेपी के अगेंस्ट नहीं सर, मैं बीजेपी गवर्नेंस के अगेंस्ट हूं। मुझे नहीं लगता भगवा पहनने से ही मैं हिंदुत्व का पहचान करा जाएगा। मेरे अंदर बहुत हिंदुत्व है। कमाल की बात देखिए, मेरी आखिरी लाइन है, गौर से सुनिएगा सर। श्रद्धानंद पति मेरा नाम है, जाति से मैं ब्राह्मण हूं, पढ़ा हूं क्रिश्चियन स्कूल से, सेंट मैरीज इंग्लिश हाई स्कूल। और गर्व से कहता हूं सर, फादर हुआ करते हैं वहां पे, फादर गॉलबर्ट फर्टैडो, अब नहीं रहे सर, हमारे फॉर्मर प्रिंसिपल। क्या कमाल की शिक्षा दी है सर। इतने आईआईटियन से निकलते हैं सर, कभी आप लोगों की जरूरत नहीं पड़ी सर। मुझे ताज्जुब लगता है, अंगूठा छाप के नीचे एमटेक वाला बंदा काम कर रहा है और हम उनको सुन रहे हैं। व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन सर? कहां है आपके अच्छे दिन? बुलाइए ना सर एक बार चैनल में। आपके जितने भी प्रवक्ता है ना सर, जितने भी प्रवक्ता है, अगर 10 मिनट का टाइम दे देना सर, उनकी बोलती बंद कर दूंगा। जय हिंद, जय भारत। मैं जानता हूं बहुत सारे लोग मेरे बातों से शायद नाराज हो, पर नाराज होना आपका काम है सर, मेरा नहीं। सही मुद्दे पे तो मैं बात करूंगा, जो नाजायज बात लगती है उसका तो मैं करूंगा सर। रेबल हूं तो रेबल की तरह पेश आऊंगा। जय हिंद, जय भारत। अगला मुद्दा 2 या 3 दिन के अंदर स्टैट्स के साथ आऊंगा सर। और मेरे दोस्तों, मैं दोबारा एक रिक्वेस्ट करता हूं, काइंडली अगर आप लोगों के पास कोई कॉन्टैक्ट है, मेरा वीडियो तमाम पॉलिटिकल ग्रुप्स के पास भेजें, एक मंच पे आने का मौका दें। इन्हें बताऊंगा सर, इन्हें बताऊंगा इन्होंने झारखंड के लिए क्या किया है, इन्होंने बंगाल के लिए क्या किया है, इन्होंने केरल के लिए क्या क्या, अरे उत्तर प्रदेश के लिए क्या क्या, वो भी बता दूंगा। हम भगवा में, उत्तर प्रदेश में सबसे महंगी बिजली हमारे यहां आती है। ये है ना अच्छे दिन।